तरह लोकेश शर्मा जो कि ओएसडी थे पूर्व मुख्यमंत्री की, उन्होंने कल और आज खुलासा किया है कि जो ऑडियो क्लिप वायरल की गई थी वो सोशल मीडिया से नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको दी थी जारी करने के लिए। और जहां तक सचिन पायलट पे जो आरोप लगाए गए थे सरकार से गठबंधन तोड़ने के लिए, सरकार को डैमेज करने के लिए, वो भी एक षड्यंत्र का हिस्सा था। क्या कहना है आपको? तो अभी खुलासा उन्होंने बिल्कुल साहब, पहले तो मैं आज संपूर्ण मीडिया के माध्यम से पूरे राजस्थान के देवतुल्य जनता से अपील करूंगा कि मतदान आपका और मेरा अधिकार है और इस राष्ट्र की मजबूती के लिए और जिस विकसित भारत के लिए, और आप हम सब 2014 के पश्चात जो भारत का परिवर्तन देख रहे हैं, विश्व लीडर के रूप में भारत को देख रहे हैं, विश्व गुरु के रूप में देख रहे हैं, एक तरफ सनातन भी एक तरफ तिरंगा भी है। इन्हीं सभी विषयों को मध्य रखते हुए राजा रामचंद्र भगवान का आशीर्वाद आप हम सबको मिला है दर्शन के द्वारा, राम राज्य की पुनः स्थापना हुई है। तो मेरी सभी मतदाता बंधुओं से अपील और प्रार्थना है कि आप हम सबको 100% मतदान करना है और कराना है, और हमारा आपका संकल्प जो है वो भी आप हम सबको पूरा करना है। रही बात अब लोकेश शर्मा जी की, लोकेश जी के साथ आप हमारी सिंपैथी है साहब। बेचारों को फंसाया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है। लोकेश शर्मा को मोहरा बनाया अशोक गहलोत ने और उपयोग में लिया है। आज लोकेश शर्मा कुंठित था, पीड़ित है, परेशान है, तो बेचारा सामने आके सच्चाई बता रहा है। तो यानी राजनीति की गंदगी की परिकाष्ठा बता रहे हैं ये अशोक गहलोत साहब कि वो किस प्रकार की राजनीति कर सकते हैं। उन्होंने ये अपना परिचय दिया है। इस प्रकार की गंदगी ये अशोक गहलोत और कांग्रेस की सोच और स्वभाव है। इन लोगों ने यही काम किया है। इन्होंने एक दूसरे को निपटाने के सिवा कभी कोई काम नहीं किया। जनता की न सेवा कर पाए, न जनता के बीच जनता के मुद्दे उनको काम कर पाए। इन्होंने सिर्फ अपने एक दूसरे को निपटाने के काम किए और 5 स्टार होटल में रह के समय बिताया, और आज इनके कुकर्म सामने आ रहे हैं। अनगिनत इनकी सीढ़ियां, अनगिनत इनके फैन ड्राइव, अनगिनत चीजें इनकी सामने आ चुकी है और अभी भी आ रही है और अभी आगे और आने वाली है, क्योंकि ये युवाओं की बद्दुआ लगी है साहब इनको। जो 19 बार युवाओं का भविष्य बर्बाद किया इन्होंने, उनकी बद्दुआ इनको लग चुकी है। जो जनता के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, जो जनता की सेवा 5 वर्ष इनको मौका मिला उन्होंने की नहीं। जनता त्राहिमा कर रही थी और ये होटल में 5 स्टार में मौज कर रहे थे और कुर्सी से चिपके बैठे थे। तो जनता ने कुर्सी से इनको उठा के तो फेंक दिया। अब इनके कुकर्म धीरे धीरे सब सामने आ रहे हैं, आएंगे। अभी तो देखिए जाए आप आगे आगे क्या क्या और इनके आने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की, सनातन की और राम राज्य की स्थापना है। और यह राम राज्य की स्थापना के पश्चात इस प्रकार के जो कर्म किए हैं इन लोगों ने जनता के साथ, इनको बख्शा नहीं जाएगा। जनता ने तो इनको दंड दिया ही दिया है। अब साथ में ये माने कि इनके कारनामों की वजह से अब सरकारी तौर पे, कानूनी तौर पे भी इनको दंड मिलना ही चाहिए कि इन्होंने बहुत दुराचार किया था। और उसका नतीजा है कि आज पता चल रहा है, जिस प्रकार के लोकेश जी ने बताया अब हम सबके सामने है। आज पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हमने भी पढ़ा और सुना और सोशल मीडिया पे देखा कि क्या षड्यंत्र रचा। ऐसे ही वो भाटी जी का भी सामने आ गया है साहब षड्यंत्र, किस प्रकार से किन एजेंसियों के साथ वो मिलकर क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, क्या योजनाएं बना रहे हैं। तो अब देखिए, कांग्रेस और राहुल गांधी हो कि गहलोत हो या कांग्रेस का कोई भी आला नेता हो, इनके पास में न मुद्दा है, न नीति है, न कार्य है, न कोई इनके कार्य की आगे योजना है। इनके पास तो अब यह है कि इधर उधर की बातें करके और समय खराब करना, भटकाने का काम करना। लेकिन ये देवतुल्य जनता जो है साहब सब जानती है, ये मोदी जी के कार्यों को सब पहचानती है, मोदी जी की गारंटी उनके किए हुए कार्यों को सब जानती और परखी हुई है। इसलिए लोगों ने मन बना लिया है, इस बार इतिहास रचा जाएगा और ऐतिहासिक बहुमत के साथ में पूरे भारतवर्ष में जो संकल्प है वह भी पूरा होगा। मोदी जी ने अपनी जनसभा में 2 बार जिक्र करा, खासतौर पर यह भी कहा कि कांग्रेस और उसके जो गठबंधन के जो साथी है वो सनातन के विरोधी तो है ही, इसके अलावा उनके जो मैनिफेस्टो है उस पर भी सवाल उठाया। कहीं ना कहीं संपत्तियों की जांच को लेकर बात कही, आरक्षण की यहाँ तक बात की। ये भी कहा कि कांग्रेस और इसके सहयोगियों की मंशा जिस प्रकार से है वो साफ नजर आती है, इसमें बदलाव करके जो अपनी खास जमात है उसको आरक्षण का फायदा दे। बिल्कुल सत्य बात है साहब। आप सोचिए, धर्म के आधार पर लोगों ने बंटवारा मांगा, बंटवारा हो गया और सहर्ष बंटवारा हुआ, और इसी भारत में से भूमि भी दी गई, इसी भारत में से, भारत माँ में से, इसके खजाने में से धन भी दिया गया। कांग्रेस ने ऐसा चाहा था और कांग्रेस की देन थी कि पाकिस्तान भी कांग्रेस की देन हुई, कि बांग्लादेश भी कांग्रेस की देन। अनगिनत कितने हमारे परिवार के अभिन्न अंग अलग हुए। कांग्रेस ने अपनी नीति अपनाई, फूट करो राज करो। जो मुगल करते आए, जो अंग्रेज करते आए, वो इन्होंने किया और उसी को लेकर आगे बढ़ते रहिए। ये स्वयं अपने जो कांग्रेस को बनाने वाले थे
आदरणीय गांधी जी, उन तक को भी इन्होंने नहीं माना, सिर्फ उनके नाम का इस्तेमाल किया। उसका प्रमाण है कि नरसिम्हा राव साहब को भी इन्होंने सम्मान नहीं दे पाए, बाबा साहब अम्बेडकर साहब को सम्मान नहीं दे पाए, सिर्फ इन्होंने नाम का उपयोग लिया। सही मायने में कोई सम्मान दिया तो आदरणीय मोदी और भाजपा सरकार ने दिया। और अब कांग्रेस की रीति नीति देख लीजिए आप, धर्म के आधार पर इन्होंने खूब जंगें करवाई है, खूब लड़ाइयाँ छुड़वाई है, खूब मनमुटाव मतभेद भी करवाए हैं और दिया कुछ नहीं है झुंझुने के अलावा। मोदी जी ने तो आने के पश्चात सबका साथ सबका विश्वास जीतकर सबके विकास की बात कही और वह काम भी हो रहा है। इन लोगों ने अनगिनत रूप से कई बोर्डों के माध्यम से जमीनें कब्जा करवाने का काम, अवैध रूप से यहाँ पर बाहर के आतंकियों को यहाँ पनपाने का काम, कई ऐसे संगठन जो बम फोड़ने का या फैक्ट्री से लेकर काम करते हैं, करते आ रहे थे, उन लोगों को पनपाने का काम, फंडिंग का काम, ये सारे लोग लिप्त हैं साहब इसके अंदर। अब धीरे धीरे सारे प्रमाण सहित सामने आ ही रहे हैं, तब ये बौखलाए हुए हैं। और इन लोगों के मित्र यानी ठगबंधन जो जितने बने हैं, उन लोगों का भी चरित्र सबको पता है कि सिर्फ एक परिवार के लिए जी रहे हैं। ममता अपने भतीजे के लिए जी रही है, तो मुलायम अपने बेटे के लिए जी रहे हैं, और राहुल गांधी की माँ राहुल गांधी के लिए और जीजी जिया जी के लिए यानी राहुल गांधी जी के जीजी जिया जी के लिए जी रहे हैं। गिनती के लोगों के लिए आपस में जी रहे हैं, जनता के लिए, जनता की समस्या के लिए और जनता के मुद्दों के लिए और देश के विकास के लिए कोई विजन नहीं है, कोई योजना नहीं, कोई काम नहीं। अब धीरे धीरे लोग लेकिन जान चुके हैं इनकी सारी हरकतों को, और सामने आ रहा है। ताजा उदाहरण है कि निरंतर इन लोगों के जिन जिन क्षेत्रों में इनका जो जिसको यह कहा करते थे कि हमारा वोट बैंक है, ये ऐसा कहा करते थे, वहां भी इनके हाथ से अब छिन चुका है। उसका कारण कि वो इनकी नीति रीति समझ गए हैं कि देश को किस प्रकार से बांटने का काम इन्होंने किया है पहले, और आज फिर यही षड्यंत्र रच रहे हैं देश के टुकड़े करने का। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग इनके शामिल हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों के साथ मिलकर ये षड्यंत्र आज भी रच रहे हैं देश में विभाजन का। लेकिन अब लोग समझ गए हैं, इसलिए लोग जो है अब इनको इस बार भारी बहुमत के साथ भाजपा जीतेगी और इनको भारी बहुमत के साथ नकारा जाएगा।